हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को कौन नहीं जानता है। हम सब जानते हैं उनके बारे में। आज हम उनके जीवन की एक छोटी सी घटना के बारे में पढ़ेंगे। आज के हमारे पाठ का नाम है परोपकारी विद्यासागर। इस पाठ में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जीवन की एक छोटी सी घटना का वर्णन किया गया है। इस घटना में हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें दूसरों की भलाई के काम करने चाहिए। बाबूजी, मुझे एक पैसा दे दो। फटे पुराने कपड़े पहने एक लड़के ने पालकी में बैठे बंगाली बाबू से कहा। क्या करोगे एक पैसे का? बाबू ने पूछा। 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ लेकर खा लूंगा, लड़के ने दीन भाव से कहा। बाबू ने अधिक दिलचस्पी लेते हुए लड़के से कहा। दिलचस्पी यानी इंटरेस्ट लेते हुए। अच्छा, अगर मैं 1 पैसे के बजाय तुझे 2 पैसे दूं तो? लड़के ने सोचा, बाबू दिल लगी कर रहे हैं। फिर वह बोला, अगर आप मुझे 2 पैसे देंगे तो 1 पैसा आज खर्च करूंगा और 1 पैसे से कल का खर्चा चलाऊंगा। बाबू ने फिर कहा, और मैं तुझे 4 पैसे दूं तो मैं बाजार से आम खरीदकर गांव में बेचूंगा और धीरे धीरे अपनी कमाई बढ़ाऊंगा। लड़का बोला। लड़के का यह जवाब सुनकर बंगाली बाबू बड़े खुश हुए। उन्होंने लड़के को एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। क्या तुम बता सकते हो ये परोपकारी सज्जन कौन थे? परोपकारी सज्जन यानी काइंड पर्सन। ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 1820 ईस्वी में बंगाल के एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुरदास बंदोपाध्याय था। गरीब होने पर भी ठाकुरदास बड़े ही दयालु, परोपकारी और स्वावलंबी व्यक्ति थे। स्वावलंबी का अर्थ होता है बच्चों, जो अपना काम स्वयं करता है, आत्मनिर्भर, यानी दूसरे पे निर्भर नहीं थे। पिता के सभी अच्छे गुण ईश्वर चंद्र में विद्यमान थे। पढ़ने में ईश्वर चंद्र बहुत तेज थे। एक बार जो पढ़ लेते थे उसे कभी नहीं भूलते थे। 5 वर्ष की अवस्था में इन्हें गांव के स्कूल में पढ़ने भेजा गया। अवस्था यानी उनकी 5 साल की एज में वो स्कूल जाने लगे। केवल 3 वर्ष में ही इन्होंने प्राथमिक शिक्षा समाप्त कर ली। इनकी तीव्र बुद्धि को देखकर इनके पिता इन्हें शहर ले गए। तीव्र बुद्धि यानी ब्राइट, बहुत तेज इनका माइंड था। वहां भी ये स्कूल और कॉलेज में हमेशा प्रथम आते थे। इनकी योग्यता से प्रभावित होकर कॉलेज की ओर से इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई। पढ़ाई पूरी करके विद्यासागर फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापन करने लगे। अध्यापन यानी वहां पे पढ़ाने लगे, टीचिंग करने लगे। विद्वान होते हुए भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर सरल और दयालु थे, किंतु आत्मगौरव इन्हें बहुत प्यारा था। आत्मगौरव होता है बच्चों अपना गौरव, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की रिस्पेक्ट करना। गुलामी का जीवन इन्हें पसंद नहीं था। इसीलिए कॉलेज के अंग्रेज अफसरों के व्यवहार से तंग आकर इन्होंने नौकरी छोड़ दी और समाज सेवा में लग गए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बच्चों से बहुत प्रेम था। वे अपने देश के हर बच्चे को शिक्षित बना देना चाहते थे। उन्होंने सरकार से कहकर लगभग 100 प्राथमिक विद्यालय खुलवाए। अनेक गरीब छात्रों को अपने जेब से खर्चा देकर पढ़ाया। बंगाल में जब अकाल पड़ा, अकाल का अर्थ होता है बच्चों सूखा पड़ना। जब बारिश नहीं होती और कहीं पे अनाज नहीं उग पाता, उस परिस्थिति को अकाल कहा जाता है। तब विद्यासागर ने तन मन धन से अकाल पीड़ित लोगों की सहायता में जुट गए। तन से भी, मन से भी और धन से भी, यानी उन्होंने अपना मेहनत भी लगाया, अपना शरीर भी खर्च किया उस पे और अपना
पैसा भी लगाया और जितने भी अकाल पीड़ित लोग थे उनकी सेवा में लग गए, उनकी सहायता में लग गए। अपने जीवन के अंत तक ये लोगों की सेवा और सहायता करते रहे। 75 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। ईश्वर चंद विद्यासागर जैसे परोपकारी स्वाभिमानी सेवक की तरह हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हम दीन दुखियों की सेवा करें। दूसरों की सहायता करने से बढ़कर कोई दूसरा पुण्य नहीं होता। तो बच्चों, कैसा लगा आपको आज का पाठ? उम्मीद करती हूँ आपको आज का पाठ बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इससे हमने क्या शिक्षा प्राप्त की है? हमने ईश्वर चंद विद्यासागर जी से शिक्षा प्राप्त की है कि हमें दयालु बनना चाहिए, हमें परोपकारी बनना चाहिए। बच्चों, बाकी इस पाठ का अभ्यास आप स्वयं कीजिए।